प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल मेकाहारा में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पर आज जो है शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद पूरी तरीके से आग लग जाता है। ऑपरेशन थिएटर का ये नज़ारा देखिए, जो है लाखों रुपए के सामान जो है वो जलकर नुकसान हो गए हैं। आप देखिए कि सबसे पहले यहीं पर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये एसी का नज़ारा। और जैसे हम आपको पहले नीचे से दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो है इनको तोड़ा जा रहा है और इसी के कारण जो है पूरा ऑपरेशन थिएटर में धुआं भर गया था। और आप देखिए कि बुझाने की उनको कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त इसी में आप देखिए कि ऑपरेशन थिएटर का जो है यहीं पर एक पेशेंट भी था और ये तमाम मशीनें भी जो है खराब हो गई है। और यहाँ पर एक मरीज भी जो है उस वक्त उसका इलाज हो रहा था ऑपरेशन थिएटर में। और सबसे बड़ी बात कि आपको और चीजें दिखाते हैं कि किस तरीके से धुआं भरने के बाद ये पूरा लगभग जो है यहाँ का एक फ्लोर पूरी तरीके से धुआं हो गया। और इसी धुआं के कारण जो है दम घुटने लगा लोगों का। और आप यहाँ पर देखिए कि अभी भी जो है धुआं को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो ऑपरेशन थिएटर्स जहां पे पूरी तरीके से सुरक्षा उपकरण होने चाहिए वो नहीं है। पूरी तरीके से ये आप देखिए कि इधर उधर हो गया, सारी चीजें जो है ऐसी पड़ी हुई है। पेशेंट यहाँ पर भी एक पेशेंट थे जैसे हमने उससे पहले की दिखाए। आप ये देखिए कि ये कैसे अव्यवस्थित हो चुकी हैं चीजें। आप यहाँ पर थे क्या? अच्छा, नहीं थे आप, तो आपने देखा। और दूसरी ओर देखिए कि कैसे धुआं को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से शीशों को जो है तोड़ा गया, गैस का कटर जो है लाया गया, ये जाली को हाँ, सबसे बड़ी बात की ये जाली को भी जो है तोड़ा गया कारण कि यहाँ से धुआं निकाला जा सके। और दूसरी ओर एक यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिली है कि जिस तरीके से जब जैसे ही आग लगती है लेकिन आग पर उस वक्त जो है काबू नहीं पाया जाता और 1 घंटे के अंदर पूरा ऑपरेशन थिएटर जो है जल जाता है। और सही महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो भी जलकर राख हो गए हैं। और पूरी तरीके से अब सरकार इस मामले की जांच कराएगी कि आखिर ये घटना कैसे हुई। और अभी भी आप देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो एसडीआरएफ की टीम जो है वो धुआं को बाहर निकाल रही है। और अलग अलग सिस्टम चेंजिंग कर सभी रूम में जो है अभी भी धुआं भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं एक लापरवाही कह सकते हैं। वेंटिलेशन भी जो दिखना चाहिए था वो वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं देखने को मिला। और कुल मिलाकर अपना तफरी का माहौल था। कुछ लोगों से बात करते हैं। आग लगी क्या था, कैसे आग लगी? वो एयर प्यूरीफायर था ओटी में, उस एयर प्यूरीफायर उसी में आग लगे थे। तो छोटा सा आग लगे तो हम लोग सब बंद कर दिया, पर वो फाइबर बॉडी कुछ ऐसे ही कुछ था तो उसमें फिर आग बढ़ते गया। एसी में आग लगी है कि एयर प्यूरीफायर? नहीं, जो हवा साफ करने वाला। अच्छा, उसमें आग लगी। हाँ, लेकिन उसमें तो एसी भी जल गया है। तो उसके जब आग लगे तो फिर एसी में पकड़ा होगा। एसी में नहीं लगे। तब पेशेंट कितने थे वहाँ पे? एक भी पेशेंट नहीं था। ओटी में एक ऑपरेशन चल रहा था। आप मौके पर थी उस वक्त? हम लोग यही ड्यूटी करते। मैं यहाँ के इंचार्ज हूँ। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम लिल्ली। लिल्ली जी हाँ जी। तो आपने सुना लिल्ली मैडम को, जो यहाँ की इंचार्ज हैं ऑपरेशन थिएटर की, जो बता रही हैं कि किस तरीके से एयर प्यूरीफायर जो है उस पर आग लगी है। और अभी भी जो है साफ सफाई का काम, जो कांच को तोड़ा गया है वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर जो है सरकारी अस्पतालों में ही ऐसी लापरवाही क्यों देखने को मिलती है, जहां पर खासकर लगभग 80% से ज़्यादा जो मरीज हैं वो गरीब तबके के रहते हैं। और ऐसी असुविधाएं उनको क्यों होती है? और खासकर सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था जो है राज्य सरकार को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश का सबसे
बड़ा हॉस्पिटल है मेकाहारा, जहां पर इस तरीके की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। अब देखना होगा कि किस तरीके से राज्य सरकार इस पर एक्शन लेती है और फिर क्या कार्रवाई होती है। जानकारी यह भी है कि ऑपरेशन थिएटर में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे और जो दस्तावेज संभवतः जल गए हैं। और आप देखें कि लगातार जो पुलिस की टीम है, नगर निगम की टीम है और जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पर जो है पहुंची हुई है, लगातार जो है यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। और जो है एक के बाद एक घटनाएं जो है देखने को मिल रही है कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल में ये अव्यवस्थाएं होती है। याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ पर मोतियाबिंद से संबंधित जो मरीज आए थे दंतेवाड़ा में, जिनका इलाज हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ पर आए थे। और भी प्रदेश के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जो गरीब मरीज हैं उनको भुगतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आज जो आग लगी है उस आग पर जो है काबू पा लिया गया है, लेकिन ऐसी स्थिति जो है बार बार ना हो, नियंत्रण में रहे, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को और विभाग को जो है सजग रहने की जरूरत है। आप देखिए कि अभी जो है दौड़कर एक फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो दौड़कर ले जाया जा रहा है और संभवतः लग रहा है कि कुछ और भी इमरजेंसी में ये जा रहे हैं। और इससे पहले कि हमने देखा कि कटर से ले जाया गया, कटर से जो है लॉक को तोड़ा जा रहा है। और उससे पहले कि और अलग अलग देखिए कि ये यहाँ पर भैया ये क्या है, ये वेंटिलेटर रोस्ट है, ये एग्जॉस्ट है। दरअसल जो है ऑपरेशन थिएटर में धुआं पूरा भर गया है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है। और आप देखिए पहले फायर ब्रिगेड की टीम, फिर एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। और एसडीआरएफ की टीम जो धुआं भरा हुआ है उस धुआं को बाहर निकालने के लिए एक मशीन लाई है। उस मशीन के माध्यम से जो है जो धुआं भरा है उसे बाहर किया जा सके। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच होगी आने वाले समय में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हॉस्पिटल्स में इस तरीके की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है सरकारी हॉस्पिटल में। और जो है हम अविनाश मिश्रा सर से बात करेंगे जो नगर निगम के आयुक्त हैं। सर पूरे मामले पर क्या कहेंगे? अभी कंट्रोल में है, सिचुएशन कंट्रोल में है, थोड़ा आप लोग धीरज रखिए। अभी फायर कंट्रोल में है, जो एक दो पेशेंट था उनको शिफ्ट कर चुके हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा आप लोग ये करें, पेशेंट करें, कोई इशू नहीं है, हमारा पूरा टीम डिप्लॉयड है। कोई जब आग लगी तब क्या पेशेंट थे क्या वहाँ पर? कोई एक पेशेंट था, उसको शिफ्ट कर दिए, उस सुरक्षित शिफ्ट हो गया, कोई इशू नहीं है अभी। है ना, फिर उस पर कुछ डॉक्यूमेंट भी जल गए ऐसे बताए जा रहे हैं। हाँ, वो एक बार हम लोग पूरा कंट्रोल हो जाए उसके बाद मैं ही करूँगा। आपने सुना ये आयुक्त थे नगर निगम के। जी मैम, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है, तो आपने सुना ये थे आयुक्त जी और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घटना हुई है। आग को काबू में पा लिया गया है, डॉक्यूमेंट भी जले हुए हैं। जब ऑपरेशन थिएटर में जो है एक मरीज का ऑपरेशन भी हो रहा था, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा जो है सीधे तौर पर गरीब मरीजों को जो है भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सरकार को जो है जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ जो है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, तुरंत जैसे ही इनको घटना की जानकारी हुई और तुरंत मेकाहारा पहुंचे। सर, आप ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण किए हैं, आग लगने की वजह क्या है? आग लगने का वजह अभी प्रथम दृष्टि में डॉक्टरों का कहना कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, कोई एसी का पाइप वगैरह है उसमें। और इसके लिए डीन को मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। डीन अपनी एक कमेटी गठित करके इसको 3 दिन के अंदर पता लगा लेंगे कि किन कारणों से जांच हुई है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी होंगे। फिलहाल तो हमारे लिए एक सुकून की बात है कि मेकाहारा की जो डॉक्टरों की टीम और स्टाफ है, उन्होंने जो दमकल की टीम है उसके साथ मिलकर एक बड़ा काम किया है। उसके लिए मैं अपने स्टाफ को धन्यवाद देता हूं, उनकी हौसला अफजाई करता हूं कि उन्होंने मरीज को भी और डॉक्टर को भी, दोनों को ही बचाने का काम किया है। शीशा को तोड़कर, लोहे की जाली को कटिंग करके ऑपरेशन थिएटर से मरीज को निकालकर दूसरे ऑपरेशन चीजें बता रहे हैं सर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में इस तरीके की व्यवस्थाएं और घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है, उसके बाद भी जो है लगातार घटनाएं होती हैं, काबू कैसे पाएं? देखिए, फायर को लेकर फायर ऑडिट करने हेतु हमने
जैसे ही सरकार हमारी आई है, हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के आदेश दे भी दिए हैं और मेडिकल कॉलेज में भी सभी जगह फायर ऑडिट भी कराएंगे। पिछले सरकार ने इस प्रकार की फायर से संबंधित किसी प्रकार का कोई ध्यान दिया नहीं। हम पूरे सुरक्षा मानक के साथ पूरे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटलों में ये भविष्य में आगजनी ना हो सके उसके लिए और एहतियात बरत रहे हैं। मैं वही इसी में कह रहा था कि आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और आपके पास जो है सेंसर भी ऐसी चीजें नहीं है जिस पे फायर का आएगा तो सेंसर किया जाए सारी चीजें। क्या करना चाहिए बेहतर जिससे ये ना हो? देखिए, प्रारंभिक रूप से जो आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र हैं हमारे हॉस्पिटल में सभी जगह उपलब्ध हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। परंतु एहतियातन ये हम जो है फायर ब्रिगेड की पूरी गाड़ियां बुला लिए थे और अच्छा है कि ऐसे घटनाओं में कोई लापरवाही भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे पास जो सिस्टम है उसमें पूरी तरह से आग जनी होने के पूर्व किस प्रकार से ऐसी घटनाओं की जानकारी मिल सके और उसको बुझाने पर कैसे काम हो सके उसके लिए हम अभी एक टीम भी बनाएंगे और संपूर्ण हॉस्पिटलों में और मेडिकल कॉलेज में उसके लिए सिस्टम लागू करेंगे। सवाल है, मशीनें बहुत सारी खराब हो गई ऑपरेशन थिएटर में और उन मशीनों में कई मशीनों में धुआं भी भर गया जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं वो मशीनें, तो अब ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, अभी तो भौतिक रूप से पूरे हॉस्पिटल को हम 72 घंटे में तैयार कर लेंगे, परंतु इसके जो परीक्षण हैं, जो उसके कल्चर हैं, और वो सारे जब तक ये पूरी तरह से ये सुनिश्चित नहीं हो जाएगा कि ऑपरेशन करना में कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद ही हम उसको चालू कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच हो रही है और उन्होंने कहा है कि डीन को कहा गया है कि वो जो है एक रिपोर्ट बनाए किसकी लापरवाही थी और क्या बेहतर किए जा सकते हैं। और उन्होंने एक दूसरी बात ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं, उस पर काम भी हो रहा है। कैमरा मैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।